So, this is lecture number 6 of fluid mechanics, and in this part, we will start with fluid dynamics. So, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इस पार्ट को रीड करिए, क्योंकि ये बेसिकली रीड करने वाला पार्ट है। इसमें अगर ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा टाइम खर्चा होगा, तो आप इसको पॉज करिए और इसको पढ़िए। सिमिलरली इस पार्ट को भी पढ़िए वीडियो पॉज करके और सारे पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। अब हम स्टार्ट करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट से, जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, इसको समझिए। मान लीजिए आपके पास एक ट्यूब है और आप देख सकते हैं कि ट्यूब का जो एरिया है वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग एरिया है। ठीक है, तो अलग अलग ट्यूब के पार्ट में एरिया अलग अलग है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, ये याद रखिए। जब जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ये बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड डायनेमिक्स। जब आप फ्लूइड डायनेमिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाते हैं तो आप बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए कंडीशन। स्टेडी फ्लो में क्या होता है, इस ट्यूब के एक एंड से जो मास ऑफ फ्लूइड एंटर कर रहा होता है वही क्या होता है, दूसरे एंड से इक्वल मास ऑफ फ्लूइड लीव कर रहा होता है। यानी कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट है, वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब इस एंड पे जो एरिया है इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, उसका प्रोडक्ट सेम होगा इस एंड पे एरिया और इसका वेलोसिटी। कहने का मतलब है कि एरिया इनटू वेलोसिटी ये कांस्टेंट होगा। एरिया मतलब इस ट्यूब का ये पार्ट का एरिया, वेलोसिटी मतलब यहां पे वाटर का कितना वेलोसिटी है, और सिमिलरली यहां पे एरिया इनटू यहां का वेलोसिटी। तो आप बोल सकते हैं A1V1 इक्वल टू A2V2। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्यूब है, ठीक है, एक ट्यूब ऐसे आ रहा था और ये ट्यूब बाइफरकेट करके दो डिफरेंट ट्यूब में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मान लेते हैं ट्यूब के इस एंड पे जो इस ट्यूब का एरिया है A1 और यहां से जो वाटर का वेलोसिटी है दैट इज V1। ठीक है, और सिमिलरली इस ट्यूब के एंड पे एरिया A2, वेलोसिटी V2 और यहां पे A3 V3। तो अब देखिए पूरे ट्यूब में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाइएगा। क्या लगाइएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इस एंड पे A1V1 विल बी इक्वल टू A2V2 प्लस A3V3। तो देखिए आने वाला रेट ऑफ फ्लूइड विल बी इक्वल टू जाने वाला रेट ऑफ फ्लूइड, यानी कि वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट अगर आपको क्वेश्चन में लिख के दे दे तो वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब एरिया इनटू वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके पढ़िए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है और इसमें बेसिकली इनकंप्रेसिबल लिक्विड फ्लो कर रहा है। मैंने आपको बताया भी था, आप जब पढ़ रहे थे वीडियो पॉज करके तो उसमें ये सब पॉइंट लिखा हुआ था। तो आपको बताना है कि फाइंड द वेलोसिटी v ऑफ द फ्लूइड, यानी कि इस एंड पे जो फ्लूइड का वेलोसिटी है वो बताना है। तो करना कुछ नहीं है, इधर का एरिया इंटू इधर का वेलोसिटी देखिए विल बी इक्वल टू इधर का एरिया इंटू इधर का वेलोसिटी प्लस इधर का एरिया इंटू इधर का वेलोसिटी। तो आप यहां से v कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़िए वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब के एक एंड का रेडियस है r और दूसरे एंड पे n नंबर ऑफ होल्स हैं और हर एक होल का रेडियस है r। तो बोला कि यहां पे जो वेलोसिटी है वो v है, तो यहां से आने वाला जो वेलोसिटी है v1 ये आपको बताना है। तो करना कुछ नहीं है, इस हॉरिजॉन्टल रॉड में इस एंड से आने वाला फ्लूइड यानी कि AV वो कांस्टेंट होगा, यानी कि यहां का एरिया इंटू यहां का वेलोसिटी विल बी इक्वल टू यहां का एरिया इंटू यहां का वेलोसिटी। यहां बताइए एरिया कितना, ट्यूब है तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर क्योंकि रेडियस है r, इंटू यहां पे वेलोसिटी है v। फिर यहां पे कितने होल्स हैं, n होल्स हैं और हर एक होल का रेडियस है r, तो हर एक होल का रेडियस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ का वेलोसिटी v1, तो v1 आपके पास आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए आपको क्वेश्चन में बोला है कि एक नीडल आपको दिख रहा होगा, एक सिरिंज, और सिरिंज का जो बेसिकली नीडल है वो ग्राउंड से h हाइट ऊपर है। यहाँ का एरिया आपको a गिवन है, यहाँ का एरिया स्मॉल a गिवन है, यहाँ पे वेलोसिटी है v,
कांस्टेंट वेलोसिटी से आप इसको पुश कर रहे हैं और यहाँ पे वेलोसिटी है वी नॉट। तो आपको बताना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है कि जब आप इस सिरिंज से कुछ लिक्विड बाहर निकालिएगा तो ये कितने दूर पे जाकर के गिरेगा, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। अब आप सुनिए इस हाइट से, अब आप देखिए पुराना कॉन्सेप्ट भी हम रिवाइज करेंगे। एक हाइट से जब आप एक पार्टिकल को थ्रो करते हैं वी वेलोसिटी से, तो आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला √2h/g, और रेंज का भी फॉर्मूला आपको पता है u√2h/g। तो अब आप क्या करिए, इस एंड पे यहां का वेलोसिटी v नॉट पता कर लीजिए, इस रेंज में हम फॉर्मूला डाल देंगे, आसानी से आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस पार्ट में और इस पार्ट में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाइए, a1 v1 = a2 v2। यहां पे एरिया है a, यहां पे वेलोसिटी है v, यहां का एरिया है स्मॉल a, वेलोसिटी है v नॉट, तो v नॉट आ गया। ये v नॉट हम यहां पे रखेंगे u के जगह, आंसर आएगा। अब हम बात करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में। तो ध्यान से सुनिए, बर्नौलीज थ्योरम को भी हम डिफाइन करेंगे। क्या बोलता है बर्नौलीज थ्योरम, या फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करें तो बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है, अगर बेसिकली किसी भी फ्लूइड का आइडल फ्लो हो रहा होता है तो हर एक पॉइंट पे, जो हर एक वॉल्यूम पे उसके पास 3 तरह का एनर्जी होता है। ठीक है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv² पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये आ गया। तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया ½ ρv²। ठीक है, और एक एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgf डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, तो ρgh। और एक होता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और याद रखिएगा कि प्रेशर एनर्जी जो होता है वो होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी हो गया प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम खत्म, तो प्रेशर, यानी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर के बराबर होता है। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है कि हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है जो कि प्रेशर के बराबर है, ये क्या है, प्रेशर, और जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है यानी ½ ρv², और जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है। इसी को बर्नौलीज थ्योरम बुलाते हैं। सो बर्नौलीज थ्योरम एक्चुअली में है क्या, जब आप फ्लूइड डायनेमिक्स में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो उसी को बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं। और बर्नौलीज थ्योरम जो है आइडल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है। तो आइडल फ्लूइड होता क्या है, आइडल फ्लूइड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस होता है, उसका स्टीडी फ्लो होता है, और फ्लो जो होता है वो इर्रेशनल होता है। तो ये चारों जो है आइडल फ्लूइड का कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसी आइडल फ्लूइड पे हम बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। और बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है कि जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है यानी कि प्रेशर के बराबर, प्लस जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ½ ρv², प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि ρgh, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये याद रखिएगा। सो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और दिस इक्वेशन इज द बर्नौलीज इक्वेशन एंड एक्सप्रेसेस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ मूविंग फ्लूइड। द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन इन एन आइडल फ्लूइड फ्लो। जैसे आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को रीड करिए, फिर मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखिए, आपको बोला है कि एक टैप है और टैप का जो एंड है यहां का एरिया है 2 मीटर² और यहां से जो टैप से वाटर निकल रहा है वो निकल रहा है 3 मीटर/सेकंड²। तो आपको बोला है कि h हाइट नीचे यानी कि 0.8 नीचे यहां पे बेसिकली जो वाटर का स्ट्रीम है, एक तो वाटर का स्ट्रीम स्टीडी फ्लो कर रहा है और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया और यहाँ का वेलोसिटी आपको बताना है 0.8 मीटर नीचे। अब आप देखिए यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम कैसे आप यूज करिएगा। आप क्या करिएगा, जहां पे वाटर टैप एंड हो रहा है उसको 0.1 मानिए और जहां पे पूछा उसको 0.2 मानिए, और हमेशा नीचे वाले पॉइंट को आप रेफरेंस मानिएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है,
अब आप देखिए पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे हम बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। पहले आप पॉइंट 1 पे बर्नौलीज थ्योरम लगाइए। तो पॉइंट 1 पे प्रेशर P1 लिखेंगे, पॉइंट 1 पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस पॉइंट 1 पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो GH1। और सिमिलरली इस पॉइंट पे P2 यानी कि इस पॉइंट पे प्रेशर हाफ रो V2 का स्क्वायर, यहां पे वेलोसिटी, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो GH2। याद रखिएगा इसको आप रेफरेंस माने हैं तो ये S2 जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। डन। अच्छा, इस 1 वाले पॉइंट पे प्रेशर मान लेते हैं P0 था, और आपको क्वेश्चन में बोला है कि अज्यूम दैट द प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द स्ट्रीम। तो P1 और P2 ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दिया है तो इक्वल टू साइन कट जाएगा। वाटर है तो वाटर का डेंसिटी लेंगे 10⁻3 और यहां पे वेलोसिटी है 3 का स्क्वायर, प्लस यहां पे वाटर का डेंसिटी 10⁻3 G10 लेंगे और हाइट कितना है 0.8 इज इक्वल टू P2 तो गया और ये तो पूरा टर्म जीरो, तो हाफ यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻3 और यहां का वेलोसिटी V2, तो यहां से V2 आ जाएगा, यानी यहां पे वेलोसिटी आ गया। फिर A2 निकालना है तो आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाइएगा, A1V1 इक्वल टू A2V2, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक पाइप है और आप देख सकते हैं पाइप का अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो पाइप के इस एंड पे वेलोसिटी है 5 और एरिया है 4, और बोला है कि आपको क्या करना है, 10 मीटर नीचे यहां का एरिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे वेलोसिटी निकालना है। तो नीचे वाले पॉइंट को आप रेफरेंस मानिएगा। वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या लगाइएगा, बर्नौलीज थ्योरम, इस पॉइंट पे भी इस पॉइंट पे भी, तो यहां पे बर्नौलीज थ्योरम लगाइए। यहां का प्रेशर प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस यहां का पोटेंशियल एनर्जी रो GH1। यहां पर तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा क्योंकि रेफरेंस है, तो ये पूरा पॉइंट जीरो। यहां पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहां का वेलोसिटी और यहां पे प्रेशर। आपको देखिए यहां पे प्रेशर दिया है इतना, डेंसिटी वाटर का लेंगे, यहां पे वेलोसिटी आपको गिवन है, प्लस डेंसिटी 10⁻3 G10 और कितना हाइट 10। यहां का प्रेशर पूछा है तो यहां का प्रेशर निकाल लेंगे, ठीक है, और यहां का वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, A1V1 इक्वल टू A2V2 से, तो आंसर आ जाएगा। अब हम एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वो है स्पीड ऑफ इफ्लक्स, जिसको टोरिसेलीज लॉ कहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर का टोटल हाइट आपको गिवन है कैपिटल H, और इस कंटेनर की फ्री सरफेस पे जो प्रेशर है वो है P0, और कंटेनर के फ्री सरफेस से स्मॉल h हाइट नीचे एक छोटा सा छेद है, ठीक है, और यहां से पानी निकल रहा है, तो आपको यहां का वेलोसिटी बताना है। तो जब बर्नौलीज थ्योरम यहां पे और यहां पे अप्लाई करते हैं तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आता है √2GH। ये H क्या है, ओरिफिस मतलब छेद का गहराई फ्रॉम फ्री सरफेस, याद रखिएगा। अच्छा, यहां से जो वेलोसिटी है वाटर का, वो देखिए हाइट पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, ना तो ये कंटेनर के शेप पे डिपेंड कर रहा है, ना कितना वाटर का क्वांटिटी है उस पे डिपेंड कर रहा है, वाटर का क्या नेचर है उस पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द ओरिफिस, मतलब जो छेद हमने किया है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द लिक्विड, क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर, और इसके एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता है एज लॉन्ग एज द ओरिफिस इज स्मॉल। तो ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स याद रखिएगा। H क्या करता है, फ्री सरफेस से कितना हाइट नीचे ओरिफिस यानी कि गड्ढा है। मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर के फ्री सरफेस से अलग अलग हाइट पे अलग अलग हमने छेद करके वहां से अलग अलग वेलोसिटी निकल रहा है। तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हाइट पे डिपेंड करता है। जितना आप फ्री सरफेस से नीचे जाइएगा यानी कि हाइट बढ़ाइएगा उतना वेलोसिटी बढ़ेगा, यानी V3 विल बी ग्रेटर देन V2 विल बी ग्रेटर देन V1, ठीक है। यानी कि ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ होल फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, greater will be the velocity of efflux. This is why
liquid gushes out with the maximum velocity from the orifice which is at maximum vertical distance from the free surface of the liquid. Done? अच्छा, अब मान लीजिए आपको बोला कि एक कंटेनर है जिसका हाइट है कैपिटल एच और उसके फ्री सरफेस से स्मॉल हाइट नीचे, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का ये फॉर्मूला आता है। तो आपसे पूछा है कि जब यहां से पानी निकलेगा तो रेंज बताइए, रेंज बताइए। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया साहब। आप क्या करिए, इस हाइट को आप एक बेसिकली टॉर मानिए। इस टॉर का आप हाइट निकाल सकते हैं। टोटल हाइट है एच और यहां से हाइट है स्मॉल एच, तो टोटल यहां का टॉर का हाइट हो गया एच माइनस एच। यहां से एक पार्टिकल को मान लीजिए फेंक रहे हैं इतने वेलोसिटी से, √2h। तो आपको पता है रेंज का फॉर्मूला ये होता है, u के जगह पे रखेंगे √2gh और हाइट ऑफ टॉर के जगह पे रखेंगे h माइनस स्मॉल एच। तो यहां से रेंज आ जाएगा। अच्छा, ये स्मॉल एच क्या है? फ्री सरफेस से छेद यानी कि ऑरिफिस कितने डिस्टेंस पे, और कैपिटल एच क्या है? पूरे कंटेनर का हाइट। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। अब मान लीजिए आपसे पूछता है कि जो भी आप रेंज का फॉर्मूला डिराइव करके आए हैं, मान लीजिए आपसे पूछता है मैक्सिमम रेंज बताइए। तो देखिए मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करिएगा, पहले तो आप एच को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैक्सिमम रेंज मतलब ये पूरा क्वांटिटी मैक्सिमम होना चाहिए, तभी तो रेंज मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर करेंगे तो वो हाइट आ जाएगा जहां पे रेंज मैक्सिमम होगा फ्री सरफेस से। और ये हाइट कितना है कि कंटेनर का हाइट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कंटेनर का हाइट h है तो फ्री सरफेस से h/2 डिस्टेंस पे अगर आप होल क्रिएट करिएगा तो आपको रेंज मैक्सिमम आएगा। अच्छा, ये पूछता रेंज मैक्सिमम कितना आएगा, तो रेंज मैक्सिमम का देखिए ये फॉर्मूला था, सॉरी रेंज का ये फॉर्मूला था। अच्छा, h इज इक्वल टू h/2 पे रेंज मैक्सिमम आता था, तो आप h के जगह पे h/2 डाल दीजिए तो आपको रेंज मैक्सिमम आ जाएगा h। ये h क्या है? कंटेनर का हाइट। जैसे वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक कंटेनर है और कंटेनर में आपने स्मॉल h हाइट नीचे एक स्क्वायर शेप्ड होल काटा है जिसका साइड है लेंथ l, और एक सर्कुलर होल काटा है 4h हाइट नीचे। ठीक है, डेप्थ की बात कर रहे हैं। तो आपको बोला है कि दोनों होल से जो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो मतलब एरिया इनटू वेलोसिटी, वो सेम है। तो आपसे पूछा है कि r यानी कि इसका सर्कुलर का रेडियस और जो लेंथ है स्क्वायर का उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो जैसे ही दोनों होल से रेट ऑफ फ्लो सेम हो गया यानी a1 v1 इक्वल टू a2 v2, तो आप स्क्वायर में एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहां का वेलोसिटी √2gh क्योंकि h हाइट नीचे है, यहां पे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालेंगे। फिर सर्कल का एरिया πr² क्योंकि इसका रेडियस है r, और यहां से जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स √2gh, h की जगह पे 4h लेंगे तो यहां से l और r में रिलेशन आ जाएगा। जैसे वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को रीड करिए, फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये कंटेनर है, कंटेनर के h हाइट नीचे यानी कि 2 मीटर नीचे, और यहाँ पे एरिया दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि रेट ऑफ फ्लो बताइए। तो आपको पता है रेट ऑफ फ्लो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया आपको गिवन है तो यहां से वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, h के जगह पे 2 लिखेंगे, आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको पॉज करिए और रीड करिए, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखिए बोला है कि आपके पास एक कंटेनर है, एक टैंक है, और टैंक के बॉटम पे एक होल क्रिएट किया है, और इस बॉटम पे जो प्रेशर है, प्रेशर एट बॉटम, वो आपको 3 atm गिवन है। ठीक है, तो आपसे पूछा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बताइए। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होता है √2gh, पर आपको हाइट नहीं गिवन है, तो आपको ये डाटा गिवन है। तो आप बताइए कि ये फ्री सरफेस है, यहाँ पे p atm लगेगा, और इस पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालते हैं? प्रेशर एट बॉटम इज इक्वल टू प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस ρgh। अब इसको आप इधर माइनस करिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1, तो 3 - 1 2 atm, और डेंसिटी वाटर का 10⁻³ G10, और हाइट यहां से आ जाएगा। एटीएम को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कैसे करेंगे? 10⁵ से मल्टीप्लाई करके। इस हाइट को यहां डालिएगा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आ जाएगा। जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, AIEEE में आया था। क्वेश्चन को रीड करिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझाता हूं।
देखिए आपको बोला है कि एक कंटेनर में आपने दो अलग अलग डेंसिटी का लिक्विड डाला है, रो और 2 रो का, ठीक है, और इसमें h/2 हाइट पे एक होल क्रिएट किया जहां पे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है v1, और 3h/2 हाइट पे एक होल क्रिएट किया जहां पे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है v2। तो आपसे पूछा है कि v1 अपॉन v2 का रेशियो बताइए। करना क्या है, अब ध्यान से सुनिए। ये v1 बहुत आसानी से आ जाएगा। कैसे? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स लगाइए √2gh, h की जगह पे आप h/2 लीजिएगा तो v1 आ जाएगा √gh। लेकिन इस v2 को निकालने में प्रॉब्लम है। v1 तो आसानी से आ गया, पर v2 को निकालने के लिए हम बर्नौलीज थ्योरम यूज करेंगे। तो आप क्या करिए, इस v2 को रेफरेंस लाइन मानिए और यहां पे 1.1, यहां पे 0.2। इस 0.1 पे बाहर से प्रेशर लगेगा P एटमॉस्फेरिक, और यहां पे जो वाटर का वेलोसिटी होगा वो तो 0 होगा, क्योंकि वाटर बहुत धीरे 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 जा रहा है, क्योंकि ये जो छेद है बहुत छोटा है, ठीक है। यहां का वेलोसिटी 0। फिर यहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा और यहां पे वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए, लगाइए यहां पे बर्नौलीज थ्योरम। तो P1 यहां का काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहां का पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहां का प्रेशर, यहां का काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और सिंस ये रेफरेंस है तो यहां तक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों प्रेशर सेम है क्योंकि दोनों PATM है, तो PATM ATM खत्म, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से क्या सुनिए कि इस रेफरेंस पॉइंट पे, इस 2 पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा वो होगा ½ ρv², और यहां पे रो आप 2 रो लीजिएगा, ठीक है। तो रो के जगह पे 2 लिए तो 2 कैंसल, तो यहां से आ गया ρv²। पर देखिए इस पहले वाले पॉइंट पे यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा वो तो हो जाएगा ½ ρv1² यहां पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा ρgh, क्योंकि यहां पे बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो यहां पे डेंसिटी है रो, और वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स v1 कितना है वो यहां पे डालेंगे तो ρgh आ जाएगा, ठीक है। पर यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो आप क्या लीजिएगा, वो आप लीजिएगा, बेसिकली आप इसको लीजिएगा, यहां का भी कंसीडर करिएगा, यहां का भी कंसीडर करिएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये पूरा हाइट है h, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा ρgh। फिर इतना हाइट कितना है, ये हाइट कितना है, तो वहां का पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेगा, तो ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऐड करिएगा, तब आपके पास v2 आएगा, और v1/v2 का रेशियो लीजिएगा। नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ट्यूब है जिसका एरिया अलग अलग है, और ट्यूब जो है वो ग्राउंड से सेम हाइट पे, दोनों का जो बेसिकली एरिया है, दोनों का जो होल है सेम हाइट पे। यहां से जो ट्यूब में वाटर एंटर कर रहा है, एरिया है A1, वेलोसिटी है v1, यहां पे प्रेशर है P1, सिमिलरली A2 V2 P2, ठीक है, हाइट सेम है। अब पहले तो आप यही समझ लीजिए, एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो यहां का एरिया कम है तो यहां का वेलोसिटी ज्यादा होगा, ये तो आपको पता है। तो अब आप देखिए जब यहां पे इन दोनों पॉइंट पे आप बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं तो यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो तो सेम है, तो खत्म हो जाएगा। यानी कि P + ½ ρv² कांस्टेंट है। अब आप सुनिए, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा, इन दोनों का एडिशन कांस्टेंट है, तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा, वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा। आप इसको देखिए, वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ मतलब कहीं अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो वहां प्रेशर कम होगा,